हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। लगभग 1 महीने बाद आज फिर से मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग कंटिन्यू रखने का कोई मन ही नहीं होता था, क्योंकि ना जिस लिए हम मोटिवेट रहते हैं वो मोटिवेशन ही हट जा रही थी। लाइफ में इतने अप एंड डाउन आते हैं ना कि हाँ, मतलब हम हाउस वाइफ के लाइफ में इतने सारे जिम्मेदारियां और काम रहते हैं ना कि हम अपने जो मतलब जो हमारा गोल होता है ना उससे हम थोड़ा डीमोटिवेट तो हो ही जाते हैं। सबके साथ होता है कि नहीं होता है मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैं 1 महीना तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट हो गई थी और बिल्कुल अपने जो गोल है उससे हट गई थी। मैं बिल्कुल भी अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे पा रही थी और मन होता था कि मैं पढूं, मैं बहुत पीछे हो रही हूँ, लेकिन ना समय ही नहीं मिलता था। और जब समय मिलता था ना तो इतनी थकान हो जाती थी कि बिल्कुल पढ़ाई करने का मन ही नहीं होता था। हमारे सिर पे इतनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं ना कि हम अपने अपने आप को ही भूल जाते हैं। और मैं आप लोग को बाद में रीज़न बताती हूँ कि मैं क्यों 1 महीने तक अपनी स्टडी, ऐसा क्या हो गया कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो कुछ ऐसा ही हुआ। और लगभग आज 1 महीने बाद मैं फिर से अपने आप को मोटिवेट, क्योंकि आज मैं फिर से अपने आप को मतलब उस लाइन पे आई हूँ। तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने पढ़ाई को मतलब ब्रेक ना लगाऊं जब तक मेरे एग्ज़ाम नहीं हो जाते। क्योंकि ना अगर अभी मैं अपने स्टडी पे ब्रेक लगाई तो शायद लाइफ में हरदम के लिए यहाँ पे ब्रेक ही लग जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाना। और लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन आते हैं ना, ये तो इसलिए कहा जा इसलिए मैं तो मतलब मैं तो यही सोचती हूँ ना कि जो भी करना हो लाइफ में ना वो शादी से पहले कर लो ना तो वो सही है। क्योंकि शादी से पहले ना हमारे सिर पे कोई इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं होती, सारे साइड के टेंशन नहीं होते, हम फ्री होते हैं और हमारे ध्यान सिर्फ हमारी स्टडी पे होते हैं। लेकिन बाद में हमारे सिर पे इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं ना कि हम उस जिम्मेदारियों को संभालने, समझने और निभाने में ही अपना सारा समय नुकसान कर देते हैं। और क्योंकि हमें अपने आप से पहले सबको देखना होता है, तो इस चक्कर में हम सब कुछ मतलब अपना जो क्या लक्ष्य है, अपना क्या गोल है, ये सब हमको साइड रखना पड़ता है। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था अभी तो फिर भी लाइफ फिर भी थोड़ी सेटल हो गई है। तो फ्रेंड, ऐसा हुआ था ना कि पहले तो विवान जिस स्कूल में जाता था वो स्कूल में उसने बिल्कुल जाना ही बंद कर दिया। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो वो स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाता था। तो हमें फाइनली उस स्कूल से उसे निकाल के दूसरे स्कूल में डालना पड़ा। जिस स्कूल में वो पहले पढ़ता था, फिर हमने उससे वहाँ पे एडमिशन करा ताकि वो जाए और मन से पढ़े। क्योंकि वहाँ पे लगभग नए स्कूल में जहाँ किया था वहाँ 1 महीने से वो जाता था, बहुत परेशान करता था। 1 महीना बस रोना रोना रोना। फिर हमने उसे फिर से पुराने स्कूल में किया और वहाँ जैसे हमने एडमिशन कराया ना, वहाँ लगभग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट होने लगे। मतलब हफ्ते दिन बाद ही थे और मेरे सिर पे इतना लोड आ गया ना, क्योंकि उसने तो कुछ भी पढ़ा नहीं था और सब कुछ पढ़ाना, जो 2-3 महीने की पढ़ाई थी वो मुझे कंप्लीट कराना। रोज़ एग्ज़ाम हो रहे थे और उस एग्ज़ाम को कवर करना, साथ ही उसे पढ़ाना, और साथ ही हमारे घर का जो टेंशन चल रहा है वो शायद मैं हर ब्लॉग में पहले बताती थी कि हमारा खुद का जो घर बन रहा है वो लगभग 1 साल से फंसा ही हुआ है। ये तो सबसे बड़ी टेंशन है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि लाइफ में जब परेशानी आती है ना तो पूरे साइड से ही आती है। तो ये परेशानी तो पता नहीं क्यों लगी ही हुई है कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो ये इसका भी टेंशन चल रहा था, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता था, कभी इधर से कभी उधर से। और मुझे समझने वाला ना, मुझे ऐसा लगता ना कि हम हाउस वाइफ समझने वाला ना बहुत कम लोग ऐसे जो हमें समझते हैं कि हमारी भी कोई टेंशन है, हमें भी कोई परेशानी है और हमारा भी कुछ मन होता है या गोल है। ऐसा कुछ भी कोई नहीं समझता, बस ऐसा लगता है कि हम दिन भर करते ही क्या हैं, बस यही लगता है सबको। क्योंकि जब ना हम कभी ये कहते हैं ना कि हमें भी समय चाहिए। मैं सबके लिए नहीं कह रही, लेकिन मेरे साथ यही है कि जब भी मैं ये कहती हूँ अपने मतलब घर पे हस्बैंड से लाइन, तो वे यही कहते हैं कि मतलब उनका यही डायलॉग रहता है कि हम मैं दिन भर करती क्या हूँ। बस ये लाइन ना मुझे बहुत बुरी लगती है। और बस मुझे यही लगता है ना कि मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ करके दिखाना है। और मुझे अपने ऊपर जो ये कलंक लगा है ना, ये मुझे हटाना है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं ये जानती हूँ ना, अगर मैं लाइफ में अभी तक कुछ ना कुछ बन गई होती, अगर अगर बस कहना नहीं चाहती मैं, और बस हो गया जो होता है। मैं ऐसे कहती हूँ ना, किसी चीज़ को बार बार कोसना नहीं चाहिए, इसलिए मैं कोसना नहीं चाहती। और जो लाइफ में लिखा होता है वही होता है। अगर अगर अभी ही लिखा है, जब लिखा है तभी होता है। शायद उस टाइम में लाइफ में लिखा ही नहीं था कि मेरी जॉब हो। जब लिखा हो तब मुझे मिलेगा और नहीं लिखा हो तो नहीं मिलेगा। मैं तो ये भी सोचती हूँ।
जैसा जैसा लिखा हुआ वैसा ही होगा। मैं अपने साइड से कल मेहनत ही कर सकती हूँ, तो मैं अपने साइड से बेस्ट करूँगी। बस इतना ही प्रे कर सकती हूँ भगवान, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, अब मेरे साथ बस बुरा ना हो। क्योंकि ना सबके सहारे सुन सुन के ना बिल्कुल बिल्कुल दिल ना टूट सा जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकती। मेरे घर में सब लोग मतलब सेटल हैं, बस मैं ही एक ऐसी हूँ जो मैं सेटल नहीं हो पा रही हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी सेटल नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो बस फ्रेंड कुछ ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही चल रहा है लाइफ, और ऐसे अप डाउन लगे हुए हैं। और मेरे को लगता है ये ना हर हाउस वाइफ के लाइफ में लगे ही रहते हैं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम परेशानी लगी रहती हैं। घर में रहते हैं तो बच्चों को भी देखना, पढ़ाना लिखाना, उनकी जिम्मेदारी लेना, उनको समझना। क्योंकि ना अगर हम अपने में ही मतलब रहेंगे तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तो क्या, उनके स्कूल ऐसे थे ना कि लगभग 15 से 20 दिन स्कूल बिल्कुल वो जाते थे, पेपर देते थे, फिर घर आ जाते थे। तो घर में रहते थे तो फिर बच्चे जब घर में रहते हैं थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होती है, फिर उन्हें देखना, फिर उसे पढ़ाना। और मुझे इस टाइम थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ गया था उसे पढ़ाने में, क्योंकि वो उससे कुछ भी नहीं था कवर, तो मुझे ही सब कुछ कवर कराना जैसा भी है। मैंने एग्ज़ाम उसका दिलाया, क्योंकि अगर मैंने चलाती तो वो और भी पीछे हो जाता। तो जैसे तैसे बस एग्ज़ाम अभी हुआ है, तो अब वो मैं एग्ज़ाम से फ्री हुई हूँ, और मेरे घर का बस जो है वो तो चल ही रहा है, जैसे तैसे बस चल रहा है। अब बस यही प्रे करती हूँ कि वो भी काम जल्दी से निपट जाए। तो ये जो मेरा ब्लॉग है ना, ये लगभग 2 से 3 दिन का है। मैं छोटे छोटे ब्लॉग ही बना पा रही थी। कोई मन ही नहीं होता है अंदर से, जब खुशी नहीं होती ना तो इंटरेस्ट नहीं होता। और मैं चाहती हूँ मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं ना अपने आप को मतलब ब्लॉग के जरिए मोटिवेट रखना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को एक रूटीन में रखना चाहती हूँ, और मैं ब्लॉग के जरिए खुद को रूटीन में रख सकती हूँ। तो बस यही है फ्रेंड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके मेरी कमियां ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारे फ्रेंड ये भी जानना चाहते होंगे कि मैं कौन से मतलब किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बता दूँ, मैं MP टेट वर्ग 1 और 2 की तैयारी कर रही हूँ। इससे पहले मैं KVS का भी तैयारी करती थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इतना मतलब प्रॉपर टाइम दे सकूँ, तैयारी कर सकूँ। तो मैंने अभी फ़िलहाल UP TGT PGT का मैंने फॉर्म भरे थे, लेकिन अभी वो एग्ज़ाम हो गए और मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं देने गई। और KVS के मैंने PRT एग्ज़ाम दिए थे, लगभग लगभग मेरे एग्ज़ाम अच्छे गए थे, लेकिन फाइनली रिजल्ट के टाइम पे यही हुआ कि B.Ed को बाहर कर दिया गया। तो बस यही होता है, किस्मत साथ ही नहीं दे रही है। और मैंने अभी तक ज़्यादा एग्ज़ाम तो नहीं दिए हैं, तो मैं फ़िलहाल अभी वर्ग 1 और 2 की तैयारी कर रही हूँ। और भी मतलब पढ़ने का मन बहुत है, करना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन समय समय जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है पढ़ने का। तो बस जितना समय मिलता है उसमें बस मुझे लगता है यही कर लूँ, कुछ ना कुछ कर लूँ, बस अपने ऊपर जो ये लगा है ना कलंक, ये हटा लूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे मतलब मेरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, मुझे ये जो अपनी जो स्टडी मैंने करके रखी, इतनी सारी डिग्री लेके रखी ना, इसे यूज़ में लाना है। और ये ना हो कि बस ये धरी की धरी रह जाए। और बस ऐसे ही मेरा एक सपना है, आई होप कि मैं इसे पूरा कर पाऊँ, और मैं करके ही रहूँगी। मेरा ये जो है मैं करके ही रहूँगी। लाइफ में बहुत परेशानी आएंगी, मैं जानती हूँ, किसी चीज़ को पाने में ना कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, परेशानियाँ बहुत आती हैं। और वो कहते हैं ना, वो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, बस हमारी मेरी परीक्षा का समय चल रहा है। तो बस मैं यही जानती हूँ। और ना कभी कभी ना पढ़ते टाइम भी बहुत मन डीमोटिवेट हो जाता है, ऐसा लगता है कि बस छोड़ दूँ, बस छोड़ दूँ, जो चल रहा है जैसे चल रहा, लाइफ तो कट जाएगी, ये सब मन में भी आता है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, लाइफ तो कटने के लिए सबकी कट जाती है, लेकिन एक लाइफ कटना और एक लाइफ जीना, इन दोनों में ना बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। ये सोच के बस अपने आप को मना लेते हो। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।